सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। पाकिस्तान की चाह रखने वाला यहाँ बोझ न बने। बुंदेलखंड नोएडा की तर्ज पर बनकर दुनिया को देगा रोजगार, रुकेगा पलायन। खबर महोबा से है, जहां हमीरपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में महोबा जनपद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन पर सीधा निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला है। वहीं 2017 के पहले प्रदेश में सपा भाजपा द्वारा की गई लूट को बताते हुए बड़े रड़ैया महोबा वाले की कहावत चरितार्थ पर वोट की मार विपक्ष पर करने की अपील सीएम योगी ने की है। उन्होंने कहा कि अब की बार केंद्र में मोदी की सरकार बनने पर बुंदेलखंड नोएडा की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा, साथ ही यहाँ के लोग रोजगार देने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की बनी तोपें बॉर्डर पर गरज रही है और पाकिस्तान की पेंट इससे ढीली हो रही है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा न्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहाँ नदी है, यहाँ नाले हैं, यहाँ खनन है, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहाँ पर माफिया को पैदा किए थे। कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत। लेकिन यहाँ की जनता के साथ यहाँ के विकास को अवरुद्ध करके यहाँ की जनता का उन्होंने शोषण किया है। उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते। आपने कांग्रेस और सपा के लोगों के बेशर्मीपूर्ण बयान देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का महासचिव क्या कहता है? कहता है अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। बोला ना बोला है ना? क्या इनका बयान से समर्थन करेंगे? क्या इनके बयान का समर्थन करेंगे? कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा? भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। अरे राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होगा तो क्या इटली में होगा क्या? लेकिन इनकी बात तो देखो, ये वही सपा और कांग्रेस के लोग हैं। बहनों और भाइयों, जब इनकी सरकार थी तब ये क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। तब समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और तब ये लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले? अरे ये जन्म पुण्य करने के लिए बना है, पाप करने के लिए नहीं बना है। क्यों हम पाप करेंगे? एक वोट की खातिर ये पाप करेंगे कि हिंदुओं के हत्यारों को सत्ता सौंपेंगे? क्या कतई नहीं होना चाहिए पाप। आज तो आपके पास कहने के लिए है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए। क्या बताएंगे? देखो भाई, हमने रामलला को अपनी आंखों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस। तो राम को ही नहीं मानते। देश के विभाजन का बंटाधार करने वाली है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली है। लागू जी है बिहार में गरीबों का यानी
वहां पे पशुओं का ही चारा खा गए तो मनुष्य कहां से बचने वाले हैं। और बहनों भाइयों क्या कहते हैं मुसलमानों को सदा आरक्षण दे देना चाहिए। हमारा पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, कहां जाएगा पिछड़ी जाति का व्यक्ति। और मैं तो कहना चाहूंगा यहां पर जब आया हूं, हमारे सर्वे नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल सर्वे कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी। वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं 3 दिन तक उनके परिवार के साथ था, मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन तक उस परिवार के साथ में था। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, एक भी शब्द व्यक्त नहीं गए। कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, ये समाजवादी पार्टी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त करती है। और अभी एक माफिया मरा था ना, ये माफिया के लिए मातम मनाने के लिए गए थे उसके घर में, गए थे कि नहीं गए थे। तो इनकी संवेदना राम भक्तों के साथ नहीं, माफियाओं के साथ में है। देखा ना आपने, देख लिया ना, तो क्या इन माफियाओं को चुन करके भेजेंगे क्या, माफिया समर्थकों को चुन के भेजेंगे क्या। और जिन लोगों ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई थी, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था और जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, इनको अपनी इस कहावत को सार्थक करिए कि मोहब्बा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। ऐसी मार अपनी वोट की दीजिए इनको, इनकी जमानत जब्त हो जाए।